कल मेरा नी रिप्लेसमेंट है। क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? क्या मैं अब मेरी पुरानी एक्टिविटीज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल, एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन नागपुर से। ये जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। जब मैं उनको रिप्लेसमेंट फाइनली जाके एडवाइस करता हूँ, तो ये पेशेंट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरी एक नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल लाइफ़ कैसी रहेगी एक नी रिप्लेसमेंट के बाद? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट आज की दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में, आज के इम्प्लांट्स में, आज की अप्रोचेज़ में एक बहुत ही सेफ और सिंपल प्रोसीजर है। आपका गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, आपकी गाड़ी का टायर बदलने वाले हैं। आपकी गाड़ी चलेगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़, अगर गाड़ी का टायर बदल रहे हैं तो गाड़ी का इंजन अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब घुटने के अलावा जो आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ है, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी का टायर बदलवा रहे हैं और आपने गाड़ी गैराज में पार्क कर दी तो क्या मतलब? इसका मतलब नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं की, वॉकिंग नहीं की, तो बदलवाया क्यों? अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं और बीमारियां हैं, ये सब बीमारियों में भी नी रिप्लेसमेंट सेफली किया जा सकता है। आपको बस ध्यान देना है कि आप अपने डॉक्टर को ये सब चीज़ें बता दें। तो पहले हम ये जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के पहले आपको क्या-क्या चीज़ों को कंट्रोल करना है। सबसे पहले, अगर आपका नी रिप्लेसमेंट होने वाला है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वॉकिंग बंद मत करिए। बहुत पेशेंट्स चलना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, दर्द के कारण। नी रिप्लेसमेंट होने वाला है इस कारण से। अगर आप ये सब एक्टिविटीज़ बंद कर देंगे, तो आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियाँ खराब हो जाएँगी। उसके बाद अगर नी रिप्लेस हो भी गया, तो उसको चलाएगा कौन? मांसपेशियाँ तो वीक हो गई हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपको आपके शुगर्स कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। आपको एक शुगर वाले डॉक्टर को 1 महीने पहले मिलना पड़ेगा कि सर मेरा नी रिप्लेसमेंट होने वाला है, प्लीज़ गेट माय शुगर्स अंडर कंट्रोल। अगर आपका शुगर्स ज़्यादा रहते हैं, तो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या आप खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट या एक मेडिसिन डॉक्टर के पास जाके एडवाइस लेनी पड़ेगी कि ये दवाइयाँ कब बंद करनी है, कैसे ऊपर-नीचे करनी है। अगर आप नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से खुल के पूछिए, आप क्या इम्प्लांट यूज़ करेंगे? आप क्या अप्रोच यूज़ करेंगे? आप रोबोटिक करेंगे, नॉन रोबोटिक करेंगे? सर्जरी के बाद मुझे कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? सर्जरी के बाद मैं फिज़ियोथेरेपी किससे करवाऊँ? बी ओपन विथ योर सर्जन। अगर आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे, कुछ सर्जन्स आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे और नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको लगेगा मेरी दुनिया बदल गई है, क्योंकि ये सब चीज़ों के आंसर्स आपके पास नहीं होंगे। कुछ चीज़ों की तैयारी आपको घर पे करके रखनी पड़ेगी। आपको इंडियन टॉयलेट पे नहीं बैठ सकते। अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, नी रिप्लेसमेंट के बाद आप क्या करेंगे? आजकल प्लास्टिक की कुछ चेयर्स आती हैं जो आप इंडियन टॉयलेट्स पे लगा सकते हैं। घर आने के बाद आपके पास एक घर पे फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए। तो आपको एक फिजियोथेरेपी सेंटर या अपने सर्जन से डिस्कस करना पड़ेगा कि 2 दिन बाद जब मैं घर आऊँगी या आऊँगा, मेरा फिजियोथेरेपी कैसे होगा? हर पेशेंट का पेन बेयरिंग कैपेसिटी अलग होती है। किसी पेशेंट्स को दर्द ज़्यादा होता है, किसी पेशेंट्स को दर्द कम होता है। उस केस में आपका पेन मैनेजमेंट क्या रहेगा, वो आप सर्जन से पूछिए। नी रिप्लेसमेंट के बाद प्रोटोकॉल्स अलग-अलग होते हैं हर डॉक्टर के। लेकिन आज की दुनिया में 1 से 2 दिन में आपकी छुट्टी हो जाती है। तो हॉस्पिटल के साथ-साथ आपको घर पे भी आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी है माइंडसेट। अगर आप नी रिप्लेसमेंट इस उम्मीद से करवा रहे हैं कि आपका घुटना दूसरे दिन से आपका 20 साल वाला घुटना हो जाएगा, तो आप दुनिया में किसी से नी रिप्लेसमेंट मत करवाइए। नी रिप्लेसमेंट के बाद आपकी रिकवरी 4 टू 6 वीक्स, 1 से डेढ़ महीने में अच्छे से शुरू होती है और 6 महीने से 1 साल में ख़त्म होती है। तो अगर आपकी उम्मीद ये है कि सेकंड डे से मेरे घुटने में कोई पेन नहीं रहेगा, तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सर्जरी मत करवाइए। क्योंकि क्या होगा, जो रिकवरी होनी थी, आपको लगेगा कि मेरा तो दर्द ही कम नहीं हुआ, तो वो मेंटल फ्रस्ट्रेशन आपको आने लगेगा, जिसके कारण रिकवरी और डिले हो जाएगी।
हर नी रिप्लेसमेंट के बाद 1.5 से 2 महीना लगता है पेन फ्री वॉकिंग बिना किसी दवाइयों को चलने में। ये बहुत ही नॉर्मल नॉर्म है। अगर रोबोटिक कन्वेंशनल अप्रोचेस, ये हॉस्पिटल ने बोला है दूसरे दिन से पेन नहीं होगा, वहाँ पे बोला है दूसरे दिन से पेन नहीं होगा, तो वो गलत है। हर पेशेंट की पेन बेयरिंग कैपेसिटी अलग है, तो आपको मेंटली सेटअप रखना है कि यार 4 से 6 हफ्ते तक थोड़ा दर्द होगा, जो धीरे 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 कम होने लगेगा। दर्द कम होगा 6 महीने से 1 साल तक, इसीलिए वो पूरा पीरियड आपके लिए ग्राफ जैसा होगा। कई बार पेन बढ़ेगा, कभी कम होगा, कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे दिन आएंगे। आपको उन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा मोटिवेशन रखना पड़ेगा। अब आते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। आपकी सर्जरी इज़ ओनली 50% ऑफ योर सक्सेस। मतलब एक अच्छी सर्जरी सिर्फ 50% है आपके सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट 50% आपकी फिजियोथेरेपी है। कुछ पेशेंट्स मेरे पास बहुत छोटी जगहों से आते हैं जहाँ पे अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर्स नहीं होते, तो वो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं कराते कि सर हम कहाँ जाएंगे फिजियोथेरेपी के लिए, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। तो एक ये भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि आपको बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोबोटिक फिजियोथेरेपी ये सब नहीं होता। बहुत सी बेसिक 3-4 एक्सरसाइज होती हैं जो आपको आपके घर वाले भी करा सकते हैं। 2 हफ्ते बाद जब सूजन कम हो जाएगी तो आप खुद भी कर सकते हैं। वो एक मोटिवेशन होना चाहिए कि ये एक्सरसाइजेज आप खुद करना चाहते हैं, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा नी रिप्लेसमेंट के बाद। सेकंड चीज़, कब तक करनी है। तो कई पेशेंट्स को लगता है सर 1 महीना की ना हो गया, ये भी गलत है। आपकी घुटने की एक्सरसाइज आपको लाइफ लॉन्ग करनी है। 15 मिनट लगते हैं। अगर आप आपकी सर्जरी को 15 मिनट नहीं दे सकते तो आप प्लीज़ नी रिप्लेसमेंट मत करवाइए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इवेंचुअली एज के साथ आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होंगी और आपका नी रिप्लेसमेंट फेल होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है ऑपरेशन के बाद। शुगर, बीपी, बाकी की जो बीमारियां हैं, आपको आपकी एक्टिविटी बढ़ानी है। जो आप नी रिप्लेसमेंट के पहले करते थे वो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद बढ़ाना है। सोशल इवेंट्स में जाना है, वॉक करने जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपके डॉक्टर के साथ एक रेगुलर फॉलोअप में रहना है। कई बार पेशेंट्स कई सालों तक नहीं आते और जब आते हैं तब तक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इनिशियली तो आपको 3-4 हफ्ते में एक बार मिलना है, बट इवेंचुअली आपको 6 महीने से लेके 1 साल में आपके नीज का एक एक्सरे करके आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज आपने इस पूरे 5 एपिसोड की सीरीज़ में जाना कि कहाँ आपका नी पेन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, क्या-क्या आप कर पाए आपका नी पेन खुद ठीक करने के लिए, कितनी चीज़ें आपने सीखी कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत ना हो, और फाइनल एपिसोड में हमने बात की कि सर्जरी से डरना नहीं है। आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, अगर आप डॉक्टर की बात पूरी तरह मानें। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज़ लेनी है तो मेरा नंबर शो हो रहा है, यहाँ आप एक टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल।